अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से, वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से और जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाजिर होता रहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विटामिन ADE इंजेक्शन या विटामिन AD3 इंजेक्शन या विटामिन ADE-B कम्प्लेक्स इंजेक्शन। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आसानी से वॉच कर सकेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप इंट्रो में मुलाहजा फरमा चुके हैं, हमारा टॉपिक है विटामिन ADE इंजेक्शन। ये मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं मुख्तलिफ किस्म के नामों से मार्केट में मौजूद हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ हमारे लोकल ब्रांड्स हैं और कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, लेकिन सब की कंपोजिशन तकरीबन सेम होती है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है फार्मूलेशन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो इनका होता है। कुछ कम mg के होते हैं, कुछ ज़्यादा mg के होते हैं विटामिन इनमें, लेकिन कंपोजिशन जो है वो तकरीबन सेम ही होती है। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि ये विटामिन्स होते क्या हैं और ये विटामिन्स का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल क्या होता है और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ताकि मेरे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो ये समझ सकें। क्योंकि जब भी उनका कोई जानवरों का मसला होता है तो वो जब भी किसी अपने प्रैक्टिशनर को बुलाते हैं, किसी अपने मुआलिज को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, जब वो इंजेक्शन लगा के जाता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सा इंजेक्शन लगवाया है, तो ये किस बीमारी में लगाया है और किस वजह से लगाया है। या जब भी आपका जानवर बीमार होता है तो आप उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। आप किसी भी डॉक्टर को बुलाने से पहले उसकी जो फर्स्ट एज है, ताकि जानवर की थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाए, वो मजीद बीमार ना हो पाए, आप उसको आसानी से जो है, अगर आपके पास इल्म होगा, मालूमात होगी, आप उसको खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, इन इंजेक्शनों में जो सबसे पहला विटामिन होता है वो विटामिन A होता है। विटामिन A जो है इसका जो मेनली रोल होता है वो स्किन का रोल होता है, और इसका एक रोल जो है वो मसल्स यानी पट्ठों में भी इसका रोल होता है, और आंखों की बिनाई में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, और रिप्रोडक्टिव के तौर पे भी ये विटामिन जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। रिप्रोडक्टिव में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी बच्चादानी को ताकत देता है, और बच्चादानी से मुतल्लिका जितने भी सिलसिले हैं, यानी हीट में आना, ओवरी से अंडा खारिज करके उसकी नशो नमा करना, एम्ब्रियो बनाना, और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी तक जितने भी मराहिल हैं, सब में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और विटामिन A का बहुत बड़ा किरदार ये भी है कि ये दूध की पैदावार में भी इजाफा करता है, और दूध की पैदावार में इसका इजाफा करना जो है इसका इसी वजह से जो है, अक्सर आपने देखा होगा जितने भी मिनरल्स हैं जो आप अपने जानवरों को देते हैं उनमें भी विटामिन A पाया जाता है। और अगर आपने देखा होगा कि जो आप एवरमेक्टिन लगाते हैं, एवरमेक्टिन में भी अक्सर कंपनियां जो हैं वो विटामिन A शामिल करती हैं, ताकि जिल्द पे शाइनिंग आ जाए, और जिल्द पे जो एक एलर्जी होती है जो जिससे जिल्द खुश्क हो जाती है, उस खुश्की को भी ख़त्म करने के लिए जो है ये विटामिन A का किरदार होता है। इसके बाद आ जाते हैं कि विटामिन A के बाद विटामिन D। अब विटामिन D क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है? तो विटामिन D जो अक्सर आपने सुना होगा, जब आप का अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई हड्डियां का मसला है, आप जब उस मरीज को अपने डॉक्टर हजरात के पास लेके जाते हैं तो वो विटामिन D इस्तेमाल करवाते हैं। विटामिन D को आप हड्डियों वाला विटामिन भी कह सकते हैं। आप जानवर को जो भी खुराक खिला रहे हैं उसमें मौजूद कैल्शियम जो खुराक में मौजूद होता है उसको जिस्म का लाजमी जुज बना देता है, और फिर हड्डियों में पहुंचाना ये विटामिन D का काम होता है।
تو اسی وجہ سے جب آپ کوئی بھی کیلشیم دیکھیں اس میں بھی وٹامن ڈی شامل ہوتا ہے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جانوروں کا خوراک میں شامل جو کیلشیم ہے اس میں شامل ہو کر جو ہے یہ جسم کا حصہ بن سکے۔ اس کے بعد آتے ہیں وٹامن ای۔ وٹامن ای جو ہے یہ ریپروڈکشن کے لیے بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے، ریپروڈکشن میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور ہیٹ میں نہیں آتا لوگ اس کو وٹامن ای کا انجیکشن لگواتے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا کردار جو ہے یہ پٹھوں اور مسلز کی طاقت کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جانور بیٹھ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں گائے بیٹھ گئی ہے ہماری یا بھینس بیٹھ گئی ہے ہماری، تو لوگ اس کو وٹامن اے ڈی ای بی کمپلیکس کا انجیکشن لگواتے ہیں یا ایسا انجیکشن لگواتے ہیں جس میں وٹامن ای زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک انجیکشن کا نام سنا ہوگا جس کو سیلیویٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس میں وٹامن ای کافی مقدار میں ہے۔ اس کے علاوہ مایوگیسٹر ای کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس میں بھی وٹامن ای کی مقدار زیادہ ہے۔ یہ دونوں انجیکشن جو ہیں زیادہ تر اس وقت استعمال کروائے جاتے ہیں جب آپ کا جانور بیٹھ جاتا ہے، جب ان کے مسلز کا مسئلہ بنتا ہے، جب ان کے پٹھوں کا مسئلہ بنتا ہے، تو یہ انجیکشن استعمال کروایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔